नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बिहार का विपक्ष धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपसी मतभेद के कारण विपक्ष एकजुट नहीं रह रहा है और इस कारण ही सत्ताधारी दल अब ये विश्वास जताने लगे हैं कि उनकी जीत होगी। इस वक्त जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार जी हमारे साथ हैं। से जिस तरीके से जीतनराम मांझी अब उन्होंने कहा कि महागठबंधन के साथ नहीं रहेंगे, तो जो पार्टियां हैं, जो बिहार की पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दों को उठाती हैं, अब उनमें ही बिखराव होने लगा है। तो विपक्ष कैसे मजबूत होगा और फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन करेंगे? देखिए, सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। नीतीश कुमार जी लाख प्रयास कर लें कि कोरोना काल में, कोरोना के संक्रमण काल में जो चुनाव कराने के लिए वो प्रयासरत हैं कि विपक्ष वहाँ नहीं पहुँच पाएगा और जनता के बीच में विपक्ष नहीं पहुँच पाएगा। मैं अपने पुलिस और धन बल के माध्यम से चुनाव जीत लूँगा और पुनः कुर्सी हथिया लूँगा। ये नीतीश कुमार जी की चाहत है। और नीतीश कुमार जी ने और भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये लोग पार्टी तोड़ने वाले लोग हैं। जो आप जो सवाल उठाए हैं, निश्चित रूप से मैं आपके सवाल के साथ हूँ और आपका जो सवाल है वो जायज़ इसलिए भी बनता है कि आज मांझी जी जा रहे हैं, तो मांझी जी को हो सकता है कि इधर 7-8 सीट महागठबंधन में मिलता, उधर पार्टी तोड़ने वाले और फोड़ने वाले लोग प्रलोभन देकर के लेकर चले गए मांझी जी को उधर, और अब वहाँ जाकर कहेंगे कि हम 15 सीट अभी कहेंगे कि देंगे, और अंतिम चुनाव आते आते मांझी जी को भी परेशान करके लोग रख देंगे। और हो सकता है कि अगर इधर महागठबंधन में उनको 7-8 सीट भी मिलता तो वहाँ 5-6 सीट पर उनको समझौता करना पड़े, चूंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन तो आखिर क्यों जो दल हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, जो सब मिलकर विपक्ष को मजबूत कर रहे थे, वो क्यों कमजोर पड़ते जा रहे हैं? और क्या लगता है ऐसे में क्या सत्ता परिवर्तन हो पाएगा जो आप लोग चाह रहे हैं? देखिए, सभी के अंदर एक तो जरूर होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हमारे हों। ये सब पार्टियों का ये होता है, छोटे और बड़े नहीं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को भी ये है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हों, नीतीश कुमार को भी है, और वही लालू प्रसाद यादव जी की भी पार्टी को भी है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हों। लेकिन इस बीच में जो छोटे छोटे जो पार्टी जिनके बारे में कहा जा रहा है, उसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, उनके साथ बैठ के बात नहीं किया जाता है। मतलब आप साफ कह रहे हैं कि गलती जो है विपक्ष के सबसे बड़े दल की है। निश्चित रूप से विपक्ष यहाँ गलती करता है। आरजेडी की इस गलती के कारण नहीं हो रहा है। देखिए, आरजेडी निश्चित रूप से बड़ा है, बड़ा रहेगा, लेकिन उसको साथ लेकर के चलने की जरूरत थी, जो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं। अब तो किसी के साथ अगर आप नहीं लेंगे तो लाचारी वो डिसीजन लेकर के इधर से उधर जाएगा ही, अपना कुछ करेगा। तो आपको ज़रूरत थी कि विपक्ष को, जो भी विपक्ष में है, जो एनडीए को हरा सकते हैं, जहां एक एक सीट के लिए उम्मीदवारी देखनी चाहिए थी कि कौन कहां हरा सकता है। विपक्ष के नेतृत्वकर्ता को चाहिए था, विपक्ष के नेता होने के नाते तेजस्वी यादव जी को चाहिए था कि सबको एक करके, एक माला में पिरो करके आगे बढ़ाते। निश्चित रूप से विपक्ष कमजोर नहीं होता और निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनती। देखिए, कमजोर होते हुए विपक्ष को संजो कर रखना, एक माला में सजा कर रखना, ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का काम है, क्योंकि सबसे बड़े विपक्ष की जो भूमिका में है वो तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी है। और ऐसे में जब विपक्ष का बड़ा दल ही सहयोग नहीं करेगा तो फिर विपक्ष तो कमज़ोर होगा ही और सत्ता पक्ष इसका लाभ लेगा ही। देखते हैं विपक्ष क्या और कमज़ोर होता है या आने वाले दिनों में विपक्ष को मजबूती देती है आरजेडी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।